आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबर। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 87,51,254 पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 44,879 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 547 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौतों का आंकड़ा 1,28,894 पहुँच गया है। उत्तराखंड में कोरोना के 467 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 4 मरीजों की मौत हो गई। वहीं 300 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो उत्तराखंड के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून में 151, हरिद्वार में 54, पौड़ी में 54, चमोली में 37, नैनीताल में 37, रुद्रप्रयाग में 32, उधमसिंह नगर में 29, पिथौरागढ़ में 20, उत्तरकाशी में 19, अल्मोड़ा में 16, टिहरी में 12, बागेश्वर व चंपावत में जिले में 3-3 संक्रमित मिले। प्रदेश में 4 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इनमें जया मैक्सवेल हैदराबाद हरिद्वार में 1, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 1, एम्स ऋषिकेश में 1 व इंद्रेश हॉस्पिटल में 1 मरीज ने दम तोड़ दिया। प्रदेश में कुल 1097 मौतें हो चुकी हैं। इस प्रकार से उत्तराखंड में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 67,706 हो गया। वहीं 61,732 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 4,307 केस एक्टिव हैं। 197 लोगों की अब तक मौत हो गई है। तो अल्मोड़ा में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 2,089, बागेश्वर में 1,037, चमोली में 2,250, चंपावत में 1,208, देहरादून में 18,778, हरिद्वार में 11,452, नैनीताल में 7,825, पौड़ी गढ़वाल में 3,643, पिथौरागढ़ में 1,753, रुद्रप्रयाग में 1,648, टिहरी गढ़वाल में 3,335, उधमसिंह नगर में 9,838, उत्तरकाशी में 2,851। टोटल मामले 67,706 हो गए हैं। सीमा के गोलाबारी में उत्तराखंड के राकेश समेत 5 जवान शहीद, 11 पाक सैनिक ढेर हुए हैं। तो दिवाली से ठीक पहले पाकिस्तान ने कायराना हरकत करते हुए LAC पर जम्मू कश्मीर के गुरेज से उड़ी सेक्टर तक भारी गोलाबारी की। इसमें ऋषिकेश के राकेश डोभाल समेत भारत के 5 जवान शहीद हो गए। वहीं भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप के 2 से 3 कमांडो समेत कम से कम 11 सैनिक मारे गए हैं। वहीं 16 सैनिक घायल हैं। दिवाली पर केंद्र की सौगात कुंभ मेले के लिए 84.59 करोड़ रुपए मंजूर हुए। तो CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्र सरकार से किया था धनराशि स्वीकृत करने का अनुरोध। विश्व रिकॉर्ड अयोध्या में जले 6,06,559 दिए। तो रामनगरी अयोध्या के लिए छोटी दिवाली की शाम शुक्रवार को न सिर्फ यादगार बन गई, बल्कि दीप जलाने का विश्व रिकॉर्ड भी बन गया। 20 नवंबर तक बनाए जाए गैरसैंण सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की कार्य योजना। तो गैरसैंण में कौशल विकास योजना के तहत स्थापित होने वाले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का कार्य योजना 20 नवंबर तक तैयार हो जाएगा। ट्रस्ट के माध्यम से केदारनाथ में होंगे 102 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य। तो केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल समिति के माध्यम से केदारनाथ धाम में 102 करोड़ के पुनर्निर्माण कार्य किए जाएंगे। लाखी राम जोशी भाजपा से निलंबित। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत ने पूर्व कैबिनेट मंत्री लाखी राम जोशी को अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया। जोशी ने CM त्रिवेंद्र पद मुक्त करने की मांग कर सीधे प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिख दिया था। कैशलेस इलाज, जनवरी से होगी वेतन व पेंशन में अंशदान की कटौती। तो अटल आयुष्मान योजना में कैशलेस इलाज के लिए प्रदेश के 3 लाख कर्मचारी व पेंशनरों से जनवरी 2021 से अंशदान की कटौती की जाएगी। असीमित खर्चे पर कैशलेस इलाज के लिए कर्मचारियों की श्रेणी के हिसाब से प्रति माह में अंशदान लिया जाएगा। इसके बाद कर्मचारी देश के किसी भी पंजीकृत अस्पताल से इलाज करा सकेंगे। तो ये है प्रति माह अंशदान की कटौती। तो वेतन लेवल 1 से 5 में 250 रुपये प्रति माह कटेंगे, जबकि वेतन 6 में 450 और वेतन लेवल 7 से 11 में 650, वेतन लेवल 12 में 1000। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन करेंगे योगी। तो यूपी के CM योगी आदित्यनाथ रविवार को 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड आएंगे। इस दौरान वह CM त्रिवेंद्र सिंह संग केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे। थल सेनाध्यक्ष नरवणे ने किया चीन और नेपाल सीमा का हवाई निरीक्षण। हेलीकॉप्टर से किया लिपुलेख, नाभिडांग और काला पानी का जायजा। चीन सीमा क्षेत्र मलारी में बजी फोन की घंटी। तो भारत संचार निगम लिमिटेड ने भारत चीन सीमा पर स्थित मलारी क्षेत्र में संचार सेवा शुरू कर दी। यहां तैनात सेना और ITBP के जवानों को दिवाली का तोहफा दिया गया।
झूला पुल खोलने पर भड़के धारचूला के व्यापारी। तो नेपाल के नागरिकों के अनुरोध पर कुछ घंटे के लिए झूला पुल खोलने पर धारचूला के व्यापारी भड़क गए। व्यापारियों के प्रदर्शन के कारण शुक्रवार शाम झूला पुल नहीं खोला जा सका। इससे नेपाल से भारत आने और भारत से नेपाल जाने का इंतजार कर रहे करीब 150 लोग मायूस हो गए। ट्विटर की शाह के अकाउंट पर सफाई। तो ट्विटर ने सफाई दी कि गृह मंत्री अमित शाह का अकाउंट भूलवश बंद हो गया। अब अकाउंट सुचारू रूप से चल रहा है। समग्र शिक्षा अभियान के शिक्षकों का वेतन जारी हो गया। तो उत्तराखंड में 3 माह से वेतन के लिए तरस रहे समग्र शिक्षा अभियान के 5000 से ज़्यादा शिक्षकों की मुराद दिवाली से ठीक 1 दिन पहले पूरी हो गई। तेज सरकार ने इन शिक्षकों के वेतन के लिए 303 करोड़ रुपए जारी कर दिए। रोडवेज कर्मचारियों को भी बोनस देने का आदेश। तो उत्तराखंड में 5000 स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। नेसविला रोड पर पुलिसकर्मी बताकर महिला से जेवर ठगी गए हैं। तो देहरादून से खबर है, जहां पर नेसविला रोड पर 2 युवकों ने अपने को पुलिसकर्मी बताकर महिला से जेवर ठग लिए। कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। दूसरी शादी करने पर मुकदमा दर्ज। तो एक व्यक्ति ने अपनी पहली पत्नी के जीवित होने के बाद छिपाकर दूसरी युवती से शादी कर ली। युवती ने पति, सास और ससुर के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया है। निशंक ने किया काव्य संग्रह का विमोचन। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और वरिष्ठ साहित्यकार लीलाधर जगोड़ी ने वरिष्ठ साहित्यकार आरपी डंगवाल के काव्य संग्रह अनुभूति के स्पंद का लोकार्पण शुक्रवार को अपने कार्यालय सभागार में किया। द हेरिटेज स्कूल में बाल दिवस की धूम। तो द हेरिटेज स्कूल में बाल दिवस के उपलक्ष्य पर शुक्रवार को कई ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित हुए। कोसी मार्ग में चीड़ का पेड़ गिरा, सड़क जाम। तो खबर है अल्मोड़ा से, जहाँ पे अल्मोड़ा कोसी मोटर मार्ग के लक्ष्मेश्वर तिहारे से करीब 500 मीटर दूरी पर एक विशाल चीड़ का पेड़ भरभरा कर बिजली लाइन के ऊपर गिर गया। अल्मोड़ा में धूप खिलने से दिन सुहाने तो रातें ठिठुरन भरी। तो नगर में सर्दी का सितम लगातार बढ़ रहा है। गोचर के पास बद्रीनाथ हाईवे 3 घंटे रहा बंद। तो बद्रीनाथ हाईवे लोडिया गाड़ के समीप पहाड़ी से मलबा आने के कारण 3 घंटे तक बंद रहा। इस दौरान सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हेली सेवा और घोड़ा खच्चर वालों ने समेटा सामान। तो केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने से एक दिन शेष रह गए हैं। तो केदारनाथ धाम में रह रहे लोग भी करने लगे हैं वापसी की तैयारी। बड़कोट में परिवहन विभाग ने काटे वाहनों के चालान। कर्णप्रयाग का रतुड़ा संस्कृत ग्राम घोषित। विकास खंड के रतुड़ा गांव को सरकार द्वारा संस्कृत ग्राम घोषित कर दिया गया है। इसकी औपचारिक शुरुआत गांव में संस्कृत निदेशक और उत्तराखंड शासन के सचिव विनोद रतुड़ी ने गांव में ग्रामीणों के साथ बैठक कर की है। रावत ने मंडुए की मिठाई, तांबे की गगरी बांटी। तो उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने की मुहिम चला रहे पूर्व सीएम और कांग्रेस महासचिव हरीश रावत ने इस दीपावली पर नया प्रयोग किया है। अपने मित्रों, परिजनों और को उन्होंने चंपावत के मंडुए की मिठाई, अल्मोड़ा के तांबे की गगरी, टिहरी के आगरा खाल के मंडुए की अरसे और चमोली के फल के रूप में कीनू भेंट किए। सेना आईटीबीपी जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे त्रिवेंद्र। तो उत्तरकाशी के कोपांग और हरसिल स्थित कैंपों में जवानों से मिलेंगे। पति ने पत्नी पर हथियार से वार किए। तो रुद्रपुर से खबर, जहाँ पे क्षेत्र में एक युवक ने पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आनंद फानन में विवाहिता को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर अवस्था में देखते हुए उसे हल्द्वानी रेफर कर दिया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने आने से पहले ही आरोपी पति मौके से फरार हो गया। काशीपुर में नाबालिग से दुष्कर्म आरोपी गिरफ्तार। तो काशीपुर में पहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वही खबर आई है खटीमा से, खटीमा के ड्यूरी में नाली में मिला सड़ा गला भ्रूण।
तो दिवरी ग्राम सभा के सड़क किनारे नाली में सड़ी गली अवस्था में एक भ्रूण मिला। सूचना पर पुलिस ने भ्रूण कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद शव दफना दिया। पुलिस का कहना है कि भ्रूण फेंके जाने की पड़ताल की जा रही है। सावधान, कोरोना की दूसरी लहर कहीं बन न जाए कहर। तो प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण के खतरे की संभावना बढ़ गई है। त्योहारी सीजन में बाजारों में बढ़ रही भीड़ और बाहरी राज्यों से भारी संख्या में त्योहारों के लिए प्रवासी लौट रहे हैं। बीते एक सप्ताह में प्रदेश में कोरोना संक्रमित मामलों और मरने वालों की संख्या बढ़ी है। एक पुलिसकर्मी समेत 8 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो कोटद्वार से खबर आई है। हरिद्वार में 47 PSC जवान मिले कोरोना पॉजिटिव। 10 क्विंटल फूलों से सजाए केदारनाथ धाम, रंग बिरंगी रोशनी से नहाया। तो केदारनाथ मंदिर को दीपावली के लिए 10 क्विंटल फूलों से भव्य रूप से सजाया गया। वहीं शाम होते ही धाम रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा। इसी के साथ ही कपाट बंद करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। भैया दूज पर 16 नवंबर को कपाट सुबह 5:30 पर बंद कर दिया जाएगा। तारबाड़ से कवर किए जाएंगे मनसा चंडी देवी मंदिर मार्ग। तो धर्मनगरी हरिद्वार में श्रद्धालुओं की आस्था के प्रमुख केंद्र मनसा देवी, चंडी देवी और सुरेश्वरी देवी मंदिर तक पहुंचने वाले पैदल मार्ग भविष्य में तारबाड़ से कवर होंगे। कल खुलेगा राजाजी पार्क। तो राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क 15 नवंबर से पर्यटकों के लिए खुल जाएगा। चैंपियन के बेटे का पीछा कर रहे कार सवार पकड़े गए हैं। तो खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे की कार का पीछा कर रही एक संदिग्ध कार को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस कार में सवार हरियाणा पुलिस के एक सिपाही और 3 युवकों को पकड़कर कोतवाली ले आई। लक्सर से खबर आई है। जेठ ने किया दुष्कर्म का प्रयास, पति ने दे दिया 3 तलाक। तो ससुराल में विवाहिता के साथ सगे जेठ ने छेड़खानी कर दी, जिसकी उसकी शिकायत करने पर पति और सास ससुर ने भी युवती को मुंह बंद करने की धमकी दी। इसके बाद पति ने 3 बार तलाक बोलकर 3 तलाक दे दिया। पुलिस ने पति सहित 5 पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। देहरादून की बात करें तो देहरादून में धनतेरस पर चहका बाजार कारोबार 500 करोड़ के पार हुआ। सोने की बात करें तो 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने का रेट 48,300 रुपये चल रहा है। घंटा घर हुआ रंगीन, दिख रहा बेहद हसीन। तो ONGC के सहयोग से नगर निगम ने घंटा घर का बहु प्रशिक्षित सौंदर्यीकरण कार्य पूरा किया। हादसों से निपटने को स्वास्थ्य महकमा अलर्ट। तो बर्न वार्ड तैयार, डॉक्टरों पैरामेडिकल की विशेष टीमें तैनात की हैं। वहीं एम्बुलेंस कर्मियों को भी सतर्क किया गया है। सैलाकुई में डग्गामारी के 8 बसों को सील कर दिया गया। दीपोत्सव से एक दिन पहले बुझ गया घर का चिराग। तो पत्नी और मां का रो रो कर बुरा हाल, 10 वर्षीय बेटी स्तब्ध। तो एक मां और पत्नी ने कभी नहीं सोचा था कि खुशियों और रोशनी भरे त्यौहार में उनके घर की खुशी और घर का हमेशा के लिए बुझ जाएगा। दीपोत्सव के पर्व दिवाली के ठीक एक दिन पहले घर का चिराग बुझ गया। तो BSF जवान राकेश डोभाल के शहीद होने की खबर सुनने के बाद पत्नी संतोषी डोभाल बेसुध हो गई। धू कर जली फोटो फ्रेम की दुकान। तो ऋषिकेश से खबर आई है। नौजवानों के भरोसे तीर्थनगरी की अग्नि सुरक्षा। तो दिवाली पर फायर की घटनाएं से निपटने को तैयार हैं जवान। पटाखा व्यापारियों को परेशान न करें। तो IG। तो प्रदेश सरकार ने प्रदेश में ग्रीन पटाखे बिक्री करने के आदेश दिए हैं, लेकिन ग्रीन पटाखे की श्रेणी पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। इस संबंध में पटाखा व्यापारियों से जानकारी ली, लेकिन ग्रीन पटाखों के बारे में कुछ बता नहीं पाए। इसलिए IG गढ़वाल जोन अभिनव कुमार ने सभी जिलों में कप्तानों को पटाखों की बिक्री को लेकर के दुकानदारों को अनावश्यक परेशान न करने के निर्देश दिए हैं। पटाखे जलाने में कोई नियम तोड़ा तो होगी सीधी कार्रवाई। तो NGT के आदेश और शासन के निर्देश पर भले ही जिला प्रशासन ने खतरनाक पटाखे की बिक्री पर रोक लगाने और तय समय के बाद आतिशबाजी और जलाने पर रोक लगा दी हो, लेकिन इन नियमों का पालन कराने के लिए जिला प्रशासन को चुनौती का सामना करना पड़ेगा। वाहन के खास नंबर के लिए ढीली करनी होगी जेब।
तो अगर आप धनतेरस और दिवाली पर नई गाड़ी खरीदा है तो आपको VVIP नंबर चाहिए तो 1 लाख रुपए से अधिक का भुगतान करना होगा। विभाग ने VVIP नंबर की नई सीरीज जारी की है जिसमें 0001 और 078 जैसे नंबर भी शामिल हैं। तो यहाँ पर इन नंबरों को दिया गया है। देहरादून से मुजफ्फरनगर रवाना हुई दिवाली स्पेशल ट्रेन। तो दिवाली से महज एक दिन पहले ट्रेन के संचालन पर यात्रियों ने जताई नाराजगी। तो देहरादून से मुजफ्फरनगर दिवाली स्पेशल ट्रेन शुक्रवार को 281 यात्रियों ने सफ़र किया। हालांकि यात्री इस बात से बेहद नाराज नजर आए कि ट्रेन के संचालन का फैसला महज एक दिन पहले लिया गया। आज से रवाना होंगी 6 ट्रेनें। तो लिंक एक्सप्रेस, जनशताब्दी एक्सप्रेस, नंदा देवी एक्सप्रेस समेत 6 ट्रेनों का संचालन शनिवार से बहाल कर दिया गया है। घर जाने की फिक्र तो ISBT में उमड़े यात्री। फौजी हत्याकांड, प्रेमी पत्नी गिरफ्तार। तो कोतवाली पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सैनिक की हत्या का खुलासा करते हुए उसकी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने चाकू से गला रेत कर सैनिक की हत्या की थी। हत्या के बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए दोनों ने मृतक के हाथ की नसें काट दिया था। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू और ब्लेड के साथ ही आरोपियों द्वारा हत्या के समय पहने गए कपड़े भी बरामद कर लिए। SP देहात परमेंद्र डोभाल और CO DS रावत ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के। तो सहायक प्राचार्य के पद रिक्त। तो 918 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसमें सहायक प्राचार्य में असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, अंग्रेजी, बॉटनी, मैथ, फिजिक्स इत्यादि के विषयों पर निकले हुए हैं। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 12 दिसंबर रखी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। यूपी PCL में जूनियर इंजीनियर बनने का मौका। तो 212 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। तो आवेदन की जो तिथि है वो 4 से 28 दिसंबर तक रखी गई है। सिपाही के रिक्त पदों पर बम्पर भर्ती। तो 8415 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए एज जो है वो 18 से 25 साल रखी गई है। आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 14 दिसंबर रखी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है, तो इस पर जाकर के पूरी जानकारी देख सकते हैं। अप्रेंटिस के लिए करें अप्लाई। तो 40 पद हैं। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जो है वो 22 नवंबर तक कर सकते हैं। मेडिकल कॉलेज में ऑल इंडिया कोटे की सीटों पर प्रवेश शुरू हो गया। तो प्रथम चरण में 16 तक चलेंगी प्रक्रिया। 3 अभ्यर्थी कर चुके हैं फीस जमा। तो खबर आई है श्रीनगर से। खबर है चंबा टिहरी से। हाथों हाथ बिके भेले, ढोल वादक ने शुरू किया नया रोजगार। तो पहली बार भेले की दुकान सजने से लोग खुश हैं। बेचने वाले की भी अच्छी कमाई हुई है। गंगोत्री धाम के लिए शेषनाग देवता की डोली रवाना हो गई। तो यमुना घाटी क्षेत्र के आराध्य शेषनाग देवता की डोली हर साल की तरह इस बार भी गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के समारोह में शामिल होगी। श्रीनगर से खबर है जहां पे 6 के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज किया गया। तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग के अंतर्गत लक्ष्मौली में काम कर रही कंपनी के एक कर्मचारी से 6 अज्ञात युवकों ने के खिलाफ मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज किया गया है। हरिद्वार की खबर है। प्रखंड में बाजारों में जमकर बरसा भालू ने हमला कर एक ग्रामीण को घायल कर दिया। 70 करोड़ रुपए के कारोबार का अनुमान है। रोडवेज की बसों में सीट के लिए मारामारी। तो यात्रियों की भीड़ बढ़ने पर दिल्ली और कुमाऊं के लिए बढ़ाई गई बसें। देहरादून और ऋषिकेश के लिए भी बढ़े फेरे। हाईवे से बाजार के अंदर तक जाम ही जाम। तो सड़कों की खुदाई, जगह जगह फैली निर्माण सामग्री से चरमराई व्यवस्था। वहीं खबर है रुड़की से सड़क हादसे में युवक की मौत। तो पेट्रोल पंप पर तेल डलवाने जा रहे ट्रैक्टर को DCM ने टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर पलट गया और चालक की मौत हो गई। तारबाड़ से कवर होंगे मनसा और चंडी देवी मार्ग। धनोरी के गांव में 50 लोग बीमार मिले हैं। तो खबर आई है
क्षेत्र के तेलीवाला और आसपास के गांव में 50 से ज़्यादा लोग बुखार से पीड़ित हैं। पीड़ित लोगों का कहना है कि उन्होंने निजी अस्पताल में जांच कराई तो डेंगू की पुष्टि हुई है। आज रात से फिर गुलजार होंगे गंगा घाट। तो दीपावली की मध्य रात्रि भीमगोड़ा बैराज से गंगा में पानी छोड़ा जाएगा। पार्षद ने अभियंता के खिलाफ दी तहरीर। तो आपसी विवाद के चलते पेयजल आपूर्ति बंद करने का आरोप लगाया है। वहीं बड़ी खबर है, अल्मोड़ा से गहरी खाई में समाई बोलेरो, 2 बच्चों समेत 3 की मौत हो गई। तो देघाट के उपराड़ी की ओर जा रही एक बोलेरो 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हो गए। एक महिला समेत 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो बाजार गुलजार 200 करोड़ से अधिक का कारोबार हुआ है। त्योहारी भीड़ में जाम से हाँफ गया शहर। तो हल्द्वानी से खबर है, जहां पे सुबह से शाम तक जगह जगह रेंगते रहे वाहन। तलाक दे डाल रहा था हलाला का दबाव। तो बनभूलपुरा थाने में एक महिला ने ससुरालियों के खिलाफ मारपीट और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया है। महिला का आरोप है कि पति ने 3 तलाक देने के बाद उस पर हलाला के लिए दबाव बनाया था। रामनगर में 4 और छात्र मिले कोरोना संक्रमित। तो 4 छात्रों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन सभी को क्वारंटाइन कर दिया गया है। लगातार छात्रों के कोरोना पॉजिटिव आने से हड़कंप मचा हुआ है। दिवाली के त्यौहार में चल निकला फूलों का कारोबार। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो बाजार में बरसा धान पिछली बार से कम। तो पिथौरागढ़ में 8 करोड़ और चंपावत जनपद में 7 करोड़ का हुआ कारोबार। वहीं चंपावत में खबर है, जहां पे चंपावत में 25 बाइकें बिकी, जबकि 10 की बुकिंग हुई। लोगों ने हाथों हाथ लिए गोबर के तैयार दिए। तो चंपावत से खबर है, जहाँ पे दिवाली के पर्व पर दफा पहली बार बाजार में उतारे गए गाय के गोबर के तैयार दिए ने हाथों हाथ लिया। कार हादसे में घायल युवक की हालत खतरे से बाहर। तो चंपावत से खबर आई है, जहाँ पे हादसे में 2 लोगों की हो गई थी मौत। परिजन पोस्टमार्टम के बाद ले गए थे। थल में खाई में गिरा युवक घायल हो गया। तो थल चेक पोस्ट के पास एक युवक अनियंत्रित होकर के खाई में गिर करके घायल हो गया। लोगों ने किसी तरह युवक को खाई से निकाला। लापता बुजुर्ग का शव डैम में मिला। तो पिथौरागढ़ से खबर है, जहाँ पे शुक्रवार को 5 दिन की लापता कुसेली निवासी बुजुर्ग पूरन सिंह रावल का शव सेना के समीप स्थित एक झील में मिला। खबर है चंपावत से, जहाँ पे लड़की को छेड़ने पर युवाओं ने की धुनाई। तो जिला मुख्यालय में धनतेरस पर गांव से बाजार की खरीदारी करने आई एक लड़की के साथ 2 युवकों ने छेड़खानी कर दी, जिस पर युवती के साथ आए उसके परिजनों और गांव वालों ने युवकों को जमकर धुनाई कर दी। वहीं खबर यह है, बैतडी में खाई में गिरी बस, 9 की मौत हो गई। तो भारतीय सीमा से लगे नेपाल के बैतडी जिले में बृहस्पतिवार बैतडी से महेंद्र नगर आ रही निजी बस 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें एक महिला समेत नेपाल के 9 लोग की मौत हो गई, जबकि 34 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बात करते हैं उधम सिंह नगर की खबरों की। तो कोरोना बाजार पर असर कम, बरसा धन। तो रुद्रपुर में इस वर्ष 48 करोड़ से अधिक का कारोबार हुआ। उमड़ी भीड़ बरेली भेजी 15 अतिरिक्त बसें। तो परिवहन निगम को 10 लाख रुपए से अधिक की आमदनी हुई। वहीं पटाखों का बाजार सुनसान रहा। छात्र और विद्यालय के हित के लिए करें कार्य। तो सेवा सिंह तो गुरुद्वारा की नानक मता साहिब प्रबंधन कमेटी की ओर से संचालित विद्यालयों की शिक्षा समिति एवं शिक्षा कर्मचारियों की बैठक हुई। 12 किलोमीटर तक साइकिल चला करके दिया कोरोना जागरूकता का संदेश। तो रुद्रपुर से खबर आई है, कैंटर की टक्कर से साइकिल सवार की मौत। तो काशीपुर से खबर है, जहां पे दिवाली की खरीदारी के लिए जा रहा था प्रीतम, पति को जबरन ले जाने का प्रयास, विरोध करने पर किया लहूलुहान। तो ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने जबरन पत्नी को अपने साथ ले जाने का प्रयास किया। आरोप है कि पत्नी ने विरोध किया तो आवेश में आकर पति ने उस पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया।
और रुद्रपुर से खबर है जहाँ पे 4 भट्टियां तोड़ी, 380 लीटर कच्ची शराब जब्त की है। पूर्व प्रधान के खाते से शॉपिंग कर 24,000 रुपये उड़ाए गए हैं।